नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो 7800771770 पर आपको व्हाट्सअप करना है। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज आपको एक नई चीज़ सिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं अपने विषय पर और आपको एक नई जानकारी देते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का विषय है हमारा दुर्मरण योग, मतलब अकाल मृत्यु, कष्टकारी मृत्यु। मृत्यु कम अवस्था में आए, मध्य अवस्था में आए अथवा अंतिम अवस्था वृद्धावस्था में आए, जब भी मृत्यु आएगी तो अष्टम भाव का योगदान अवश्य होगा, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है। तो ये जो आठवां घर है, इसकी भूमिका अवश्य होती है चाहे जब मृत्यु आए। तो मृत्यु आपकी कैसी होने वाली है, अकाल मृत्यु, कष्टकारी, बुढ़ापा कैसा जाने वाला है, बुढ़ापे में ज़्यादा कष्ट होगा, मरते समय ज़्यादा कष्ट होगा, इन विषयों पर चर्चा करेंगे और बारी बारी से एक एक सूत्र मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। पहला है, कल इसी विषय पर मैंने कार्यक्रम बनाया था और मैंने अपलोड किया तो पता चला कि ये वाला शीर्षक तो ये चला गया, वीडियो एक कोई पुराना अपलोड हो गया था, तो उसको मैंने हटाया। फिर से मैं इस कार्यक्रम को लोड कर रहा हूँ। देखिए, पहला सूत्र है 6, 8, 12 में चंद्रमा हो कुंडली में, लग्न कुंडली में, ये ऊपर का चतुर्भुज, ये पहला घर है। यहीं से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इस 6वें घर की, 8वें घर की और 12वें घर की ज़रूरत है इस सूत्र में। कुंडली में 6वें, 8वें, 12वें घर में चंद्रमा के साथ, चंद्रमा अगर 6वें घर में हो, 8वें हो और 12वें घर में चंद्रमा हो और उसके साथ शनि या राहु ग्रह हो, शनि या राहु में से दोनों हो या कोई एक हो, तो ऐसे व्यक्ति के दुर्मरण का योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, असमय मृत्यु हो सकती है, मृत्यु कष्टकारी हो सकती है। अब अगर ऐसे में मान लीजिए 6, 8, 12 में चंद्रमा है और उसके साथ शनि राहु है और लग्नेश जो पहले घर का स्वामी है वह भी अगर उस चंद्रमा को देखे, तब तो इस बात में बल और भी बढ़ जाता है। तो फिलहाल सामान्य सूत्र है, अपने इन 3 घरों में देखिए, अगर चंद्रमा के साथ शनि राहु है तो ऐसे व्यक्ति का दुर्मरण हो सकता है, मतलब मृत्यु सुखद नहीं होती है, मृत्यु के पूर्व और मृत्यु के दौरान कष्ट की स्थिति रहती है। बहुत से लोगों की मृत्यु बहुत दिन बिस्तर पर पड़े पड़े होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ होती है, तो ये सारे योग इसमें आते हैं। दूसरे योग पे मैं चर्चा करूँगा। दूसरा योग है, कुंडली में कहीं भी सूर्य और शनि एक साथ बैठे हों, दोनों विपरीत तत्व हैं, सूर्य प्रकाश है और शनि अंधेरा है, ये उजाला देता है, ये काला है, तो दोनों एक दूसरे के शत्रु भी हैं, विपरीत तत्व हैं। तो जब भी सूर्य शनि, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, अगर पिता पुत्र में झगड़ा हो जाए, युद्ध हो जाए और बात गंभीर हो जाए तो एक पिता हार मान लेता है, पुत्र के सामने, पुत्र के जिद के सामने झुकता है। इन जनरल सूत्र भी है, तो इसीलिए शनि ज़्यादा हावी हो जाता है सूर्य पर। कुंडली में कहीं भी सूर्य और शनि की युति हो, कुंडली में कहीं भी सूर्य और शनि एक साथ हो, तो इसको बोलते हैं अंधक दोष। अंधक, सूर्य क्या है, उजाला है, और उसके साथ शनि अंधेरा फैलाने वाला आ गया, यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में अंधेरा, अंधक दोष बनता है। व्यक्ति संघर्ष ज़्यादा करता है, बहुत संघर्ष करता है लाइफ में। अन्य राजयोग ना बने हो कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में स्थायित्व को नहीं पाता है। तो अंधक दोष वाले व्यक्ति की मृत्यु जो है हृदयाघात से, हार्ट अटैक से हो सकती है, हृदय रोग से हो सकती है और ब्रेन हेमरेज से हो सकती है, तो आँखों में भी दिक्कत आ सकती है। तो सूर्य और शनि की युति हार्ट अटैक दे सकती है, ब्रेन हेमरेज दे सकती है और जीवन को जो है तकलीफ दे भी बनाता है। तीसरे सूत्र में चलेंगे, 9वें भाव में मंगल हो, 9वें भाव में मंगल हो
नौवां घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां घर सबकी कुंडली में यही है। अगर इस नौवें घर में मंगल ग्रह बैठा है आपके, ध्यान से देखिए, आगे सूत्र मैं पूरा कर रहा हूँ। नौवें भाव में मंगल हो और उस मंगल के साथ शनि, राहु और सूर्य में से कोई ग्रह हो, शनि राहु और सूर्य में से कोई ग्रह हो, तीनों ग्रह हो या कोई दो ग्रह हो, तो ऐसे व्यक्ति का दुर्मरण योग बन सकता है। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा कष्टकारी हो सकती है, चोट चपेट दुर्घटना में मृत्यु हो सकती है नहीं, होता है, योग बनता है, तो बुढ़ापा कष्टकारी, मृत्यु कष्टकारी होता ही होता है अगर नौवें भाव में मंगल के साथ शनि राहु सूर्य हैं। चौथे सूत्र को समझाएंगे। लग्नेश 6 8 12 में हो और लग्न पर पाप ग्रह की दृष्टि हो। लग्न पर कौन सी दृष्टि हो? पाप दृष्टि हो। अब समझा देता हूँ। लग्नेश किसको बोलते हैं? जो पहला घर होता है कुंडली का, लग्न कुंडली का सबसे ऊपर का चतुर्भुज जो है, जो पहला घर होता है, इसी को लग्न बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका? लग्न। लग्न के स्वामी को लग्नेश बोलते हैं। दूसरे घर के स्वामी को क्या बोलते हैं? द्वितीयेश। तृतीय के स्वामी को तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश, द्वादशेश। जिस घर का जो नाम है उसी में एस जोड़ देते हैं तो उस भाव का स्वामी पता चलता है। तो लग्नेश 6 8 12 भाव में हो और लग्न पर पाप की दृष्टि हो। कैसे समझेंगे? ये जो आपका लगन है, इसमें देखिए कौन सी गिनती लिखी गई है। 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। अब मान लिया मैं यहाँ पे 6 नंबर की गिनती है, तो जो भी गिनती आपकी कुंडली में लगन में है, उस गिनती के स्वामी को देखना है। यहाँ पे सूर्य स्वामी होता है 5 नंबर की गिनती का, चंद्रमा स्वामी होता है 4, मंगल स्वामी होता है 1 8, बुध स्वामी होता है 3 6 का, गुरु स्वामी होता है 9 12 का, शुक्र स्वामी होता है 2 और 7 का, शनि 10 और 11 का। तो यहाँ देखिए कौन सी गिनती है और उसका स्वामी कौन है। जैसे 6 नंबर है तो 6 नंबर का स्वामी कौन हुआ? बुध हुआ। ऐसे अगर यहाँ पर 9 नंबर हुआ तो 9 का स्वामी कौन होगा? गुरु। तो आप देखिए कौन सी गिनती है, उसका स्वामी ग्रह कौन सा है। अगर वह स्वामी ग्रह कुंडली में इस 6वें घर में हो, 8वें घर में हो या फिर इस 12वें घर में हो, जैसे यहाँ पर 6 मान लिया तो बुध हुआ। अगर बुध इन तीनों घरों में से कहीं हो, 9 मान लिया है तो 9 का स्वामी गुरु। अगर गुरु इन तीनों घरों में है, तो अगर लग्नेश 6 8 12 में हो और लगन के सामने ठीक 7वें घर में कोई पाप ग्रह हो, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया, शनि हो गया, यानी लग्न पे पाप ग्रह की दृष्टि हो, विशेष रूप से नीच की दृष्टि, तो और भी ज़्यादा प्रबल योग हो जाएगा। तो अगर लग्नेश 6 8 12 में हो, लग्न पर के सामने अगर पाप ग्रह होगा तो उसकी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो दुर्मरण योग बनेगा, मृत्यु समय कष्ट प्राप्त होगा, व्यक्ति जीवन में तकलीफें झेलेगा। अगले योग की बात करेंगे, 5वें सूत्र को समझाएंगे आपको। 5वां सूत्र क्या कहता है? 5वां सूत्र कहता है कुंडली में अगर कहीं भी मंगल शनि की युति हो, मंगल राहु की युति हो और शनि राहु की युति हो, यानी मंगल शनि, मंगल राहु, राहु शनि, ये दोनों ग्रह, ये कोई भी कॉम्बिनेशन कुंडली में बनता है तो व्यक्ति के जीवन में पहली चीज़ तो विवाद बहुत होता है, व्यक्ति को मन माफिक तरक्की नहीं मिलती, व्यक्ति का जीवन अभाव से ग्रस्त रहता है और खासकर ज़मीन से संबंधित कोई ना कोई विवाद बनता है। और ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली में मंगल शनि एक साथ हो, राहु मंगल एक साथ हो, ये दोनों योग बनता हो, ऐसे व्यक्ति को अपने भाइयों से ज़्यादा स्नेह रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने भाइयों के पूर्वजन्म, भाइयों का ऋण इन पर होता है। भाइयों से अगर लगाव रहेगा तो ये योग इनका भाग्य ज़्यादा साथ देगा। तो अगर ये कोई योग कुंडली में कहीं भी बना है तो व्यक्ति को कष्टकारी मृत्यु की प्राप्ति होगी, यह योग अच्छा नहीं है। अगर यह योग 8वें भाव में बन गया, 12वें में बन गया, तो विशेष रूप से चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना का योग होता है।
कहा जाता है राहु और शनि एक साथ हों, अनुभव में भी है तो व्यक्ति को गंभीर बीमारी दे सकते हैं। शनि बुढ़ापा है तो बुढ़ापा आते आते व्यक्ति को कैंसर आदि की भी बीमारी हो सकती है। 6वें सूत्र पे चलेंगे। 6वां सूत्र आसान है, मृत्यु भाव। मृत्यु भाव किसको कहते हैं? लग्न से गिनेंगे 8वें घर को मृत्यु भाव कहते हैं, मृत्यु या आयु का भाव कहते हैं। अब मृत्यु भाव में ग्रह के अनुसार आप जान सकते हैं कि आपकी मृत्यु कैसी होगी। मृत्यु भाव में अगर पाप ग्रह हों, कौन से ग्रह हों? पाप ग्रह। पाप मतलब जिनका स्वभाव जो है क्रूर हो, जो व्यक्ति को ज़्यादातर उसके पापों का दंड देने में ज़्यादा कठोर होते हैं, उनको पाप ग्रह कहते हैं। अगर 8वें भाव में पाप ग्रह हो, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, ये पाप ग्रह में है। अगर 8वें भाव में पाप ग्रह हो तो बुढ़ापा और मृत्यु कष्टकारी हो सकती है। अगर 8वें भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह कौन से हैं इनको भी देख लीजिए। शुभ ग्रह में आपका आ जाएगा गुरु, शुभ ग्रह में आएगा आपका शुक्र, पूर्णिमा का चंद्रमा। चंद्रमा शुभ अशुभ दोनों होता है, समझ लीजिए। शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक शुभ होगा और कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक अशुभ होगा, पापी होगा। तो अगर चंद्रमा है तो शुभ है। अकेला बुध अगर बैठा है तो ये भी शुभ है। अगर बुध किसी पापी ग्रह के साथ बैठ जाए, यानी बुध के साथ सूर्य मंगल शनि राहु केतु हो जाए तो बुध पापी हो जाता है। अकेला हो या इन ग्रहों के साथ हो तो शुभ प्रभाव देता है। तो अगर शुभ ग्रह अष्टम में है तो बुढ़ापा और मृत्यु सुखद होगी, पाप ग्रह हो तो बुढ़ापा और मृत्यु कष्टकारी होगी। अब मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है तो बुढ़ापा कष्टकारी होगी, हो सकता है कोई सेवा पानी करने वाला ना रहे। अब इसी के साथ मंगल भी हो गया, सूर्य मंगल 2 हो गए, तब तो और कष्टकारी हो गया। जितने शुभ ग्रह रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा समझिए, जितने पाप ग्रह हो गए उतना ही ज़्यादा खराब समझिए। अगर इसी के अपोजिट दूसरे भाव में, क्योंकि दूसरे भाव में जो ग्रह बैठेगा वो 7वें भाव को देखेगा, लग्न कुंडली में दूसरे भाव में पाप ग्रह हो तो भी बुढ़ापा और मृत्यु कष्टकारी देगा, हालांकि इससे कम देगा, क्योंकि जब बैठेगा तो ज़्यादा कष्टकारी देगा, दृष्टि डालेगा तो कम। और अगर गुरु शुक्र चंद्रमा बुध बैठे हों तो अच्छी मृत्यु और बुढ़ापा बनेगा। एक चीज़ और बताएं, शनि और गुरु अष्टम भाव में बैठ के आयु लंबी करते हैं। अगर इस घर में आपके शनि बैठे और गुरु बैठा हो कोई ग्रह, या दूसरे भाव में शनि गुरु हो तो आयु में वृद्धि होता है, लेकिन आयु में वृद्धि होता है, मृत्यु कष्टकारी होगी, कैसी होगी इस बात में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आगे देखेंगे, लग्न और अष्टम भाव का कर्तरी योग देखना होगा। इसको शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी बोलते हैं। जब किसी भाव के, जैसे 8वां भाव है, 8वें भाव के आगे और पीछे वाले भाव में कोई शुभ ग्रह हो, यानी अष्टम भाव में शुभ ग्रह 8वें भाव के आगे पीछे शुभ ग्रह हो, यानी अष्टम भाव शुभ कर्तरी योग में हो तो बुढ़ापा और मृत्यु अच्छी होती है। इसी प्रकार से लगन के आगे पीछे, यानी दूसरे घर में और 12वें घर में शुभ ग्रह बैठे हों तो भी बुढ़ापा और मृत्यु अच्छी होती है। यानी अगर लगन पे और अष्टम पे, लग्न में और अष्टम में के आगे पीछे शुभ कर्तरी योग बनेगा तो बुढ़ापा और मृत्यु अच्छी जाएगी, और अगर पाप कर्तरी योग बनेगा तो कष्ट का योग बनेगा। अगर किसी कुंडली में शुभ ग्रह कौन कौन से हुए? गुरु शुक्र चंद्रमा और बुध। अगर शुभ ग्रहों की संख्या अधिक हो केंद्र स्थान में तो व्यक्ति के जो खराब योग होते हैं उसमें न्यूनता आ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ अष्टम में सूर्य है तो मृत्यु समय कष्ट का योग ज़्यादा बना। मृत्यु हमेशा कष्टकारी होती है, मृत्यु जब भी आएगी तो गुदगुदी नहीं लगाएगी। कष्ट सबको होगा मृत्यु समय, जब प्राण निकलता है तो पूरे शरीर का बल लग जाता है, तो मृत्यु कष्टकारी हमेशा होती है। इन योगों में सामान्य जो कष्ट होता है उनसे कई गुना ज़्यादा कष्ट बढ़ जाता है। तो अगर किसी की कुंडली में केंद्र में गुरु बैठा हो, शुक्र बैठा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा या बुध यानी शुभ ग्रह केंद्र में हो, एक से अधिक हो, 3 हो, जितने शुभ ग्रह होते हैं
उतने दुर्योगों का परसेंटेज जो होता, उनका जो फोर्स होता है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, फोर्स में, उनके प्रभाव में कमी आ जाती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। इस कार्यक्रम को देखिए, बार बार समझिए, आप डायरी पे उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आया होगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।